एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे कि अचानक विनय नाम के एक श्रमिक के हाथ में किसी नुकीली चीज़ से चीरा लग गया। दर्द से वह ज़ोर से चीखा। उसकी चीख को सुनकर वहाँ आसपास कार्यरत श्रमिक लोग उसकी ओर दौड़े दौड़े आए। वहाँ सुपरवाइज़र भी पहुँच गया। सुपरवाइज़र ने देखा कि उसके हाथ से बहुत अधिक खून निकल रहा है, तो उसने तुरंत आवाज़ लगाई वर्कर्स को कि रामू जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आओ, और श्याम तुम जा कर के एम्बुलेंस को फ़ोन करो। रामू कुछ देर बाद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आया। सुपरवाइज़र ने देखा कि बहुत ही गंदा फर्स्ट एड बॉक्स था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने फर्स्ट एड बॉक्स खोला तो देखा अंदर कोई दवाइयाँ है ही नहीं, तो वर्कर्स पर नाराज़ हुआ। तुरंत कहा कि जाओ बगल में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सेक्शन है, वहाँ से लेकर के आओ। लाने के लिए वर्कर्स दौड़े तो वहाँ भी सही तरीके का फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला। फिर तीसरा डिपार्टमेंट गए तो वहाँ ठीक ठाक तरह का फर्स्ट एड बॉक्स उनको मिल गया, वो ले करके आए। फिर सुपरवाइज़र ने कहा कि आप में से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लिया हुआ कौन है? तो वर्कर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे और बताया कि एक श्रमिक जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लिया हुआ था वो तो दूसरी शिफ्ट में है, अभी आया ही नहीं है, और एक और है वो छुट्टी में है। तुरंत दूसरे विभाग में फ़ोन करके फ़र्स्ट एडर के बारे में पता कराया गया, तो पता चला वहाँ एक फ़र्स्ट एडर मौजूद है, तो उसको तुरंत वहाँ बुलवाया गया। फ़र्स्ट एडर की मदद से उसको अच्छे से उसकी पट्टी इत्यादि की गई, और कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई तो फिर उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक भी ले जाया गया। अब ये सब चीज़ें हो चुकी थी, चीज़ें सब शांत थी। उसके बाद सुपरवाइज़र जो कि बहुत ही एक सेंसिटिव और प्रोग्रेसिव किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने इन सभी घटना को एनालाइज करना शुरू किया कि इतनी सब समस्याएं वहाँ क्यों आई। अब उसने सभी समस्याओं को हल करने का निश्चय किया। तो उसने सोचा कि पहले मैं देखूं कि मेरे सामने क्या क्या समस्या है। तो एक कागज़ कलम लेकर के वो लिखने बैठा। वो शुरू से अंत तक घटना को एक फिल्म रील की तरह दिमाग में चलाने लगा। तो जितनी भी समस्याएं जिसके कारण उस समय झुंझलाहट महसूस हुई थी, वो सब चीज़ों को फिर वो लिखने लगा। सबसे पहला था उसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स बहुत देर से आया। दूसरा, फ़र्स्ट एड बॉक्स में सामान था ही नहीं। तीसरा, फ़र्स्ट एडर ट्रेनिंग लिया हुआ कौन व्यक्ति है वो वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं था, और उनको भी नहीं पता था कि फ़र्स्ट एड का ट्रेनिंग कौन कौन लिया हुआ है। फिर दूसरे विभाग से फ़र्स्ट एडर बुलाना पड़ा। इन समस्याओं को उसने लिख दिया। अब सोचा कि इनके हल भी हमको लिखना चाहिए, तो एक एक करके वो सभी समस्या का जो सबसे अच्छा हल उसके दिमाग में हो सकता है वो उसने लिखना शुरू किया। कि सबसे पहले तो फ़र्स्ट एड बॉक्स को ऐसी जगह पर रखें कि सभी को पता हो, तो सामने रखना चाहिए, कहीं पे भी सामने रखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसको निकालने में देर हुई, पता चल गया तो फिर उसको निकालते समय देर हुआ था, तो उससे बचने के लिए कि जहाँ सभी लोग काम करते हैं वहाँ सामने ही दीवार पर अगर टांग दिया जाए और साफ़ सुथरा सफ़ेद कलर अच्छा से लगा हुआ और उसमें लाल कलर से क्रॉस इस प्रकार से बना हुआ अगर सबके सामने दीवार पर टंगा रहेगा तो सभी को पता भी रहेगा और उसको यूज़ करने में भी कोई समय नहीं लगेगा। तीसरा था, फ़र्स्ट एड बॉक्स में सामान नहीं था, तो जो भी फ़र्स्ट एडर है जो उस फ़र्स्ट एड के बारे में जानता है उसको ये जिम्मेदारी दिया जाए कि वो उसको प्रतिदिन या कुछ एक दो दिन के बाद उसको चेक करता रहे और उसमें जो भी कमियां हैं उसके बारे में वो तुरंत कार्रवाई करे और सामान मंगा करके रख सके, ऐसे उसको अधिकार भी दिए जाए। इस प्रकार से उसने लिखा। अगला समस्या था कि फ़र्स्ट एडर है कौन, किसने ट्रेनिंग लिया ये पता नहीं था, तो उसके लिए उसने इलाज निकाला। जिन्होंने फ़र्स्ट एडर की ट्रेनिंग लिया हुआ है उन सभी के नाम और मोबाइल नंबर की सूची फ़र्स्ट एड बॉक्स के बगल में टांग दिया जाए ताकि जब भी ज़रूरत हो तो उनको तुरंत सीधे संपर्क किया जा सके। अब फ़र्स्ट एडर कार्यस्थल पर नहीं मिला, मतलब कि सभी कार्य अवधियों में फ़र्स्ट एडर हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। मतलब हमको पर्याप्त मात्रा में सभी शिफ्ट में फ़र्स्ट एडर हो, इस प्रकार से सभी शिफ्ट के लोगों को फ़र्स्ट एडर की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, तभी हमको सभी शिफ्ट में फ़र्स्ट एडर उपलब्ध होंगे। और कुछ फ़र्स्ट एडर छुट्टी में थे, तो इसके लिए क्या इलाज है कि अगर कोई फ़र्स्ट एडर छुट्टी में चला जाता है तो उसकी एब्सेंस में दूसरे लोग भी फ़र्स्ट एडर की ट्रेनिंग लिए हुए लोग हों। मतलब हर कार्य अवधि में
2 या अधिक लोग फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग लिए हुए हों और कम से कम एक हमेशा उपलब्ध हो, इस प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो ये सभी हल उसने लिखा। ये सारी समस्याएं और ये उनके हल, ये सभी कार्यस्थलों में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कार्यस्थल पर कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो फर्स्ट एड की कोई समस्या ना आए, तो इन सभी 6 टिप्स को आप अपने कार्यस्थल पर लागू कीजिए और अपने कार्यस्थल को ज़्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाइए।